कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं देवरिया गया था बादशाह जी के साथ। मैंने कहा कि भैया आइए किसी पार्टी में खा के आ रहे हैं। बगल में ब्याह वाह का पार्टी चल रही थी, शायद देखने से ऐसा लग रहा था, डीजे वेजे बज रहा था। तो इन्होंने कहा भाई इनविटेशन तो है नहीं, बिना इनविटेशन कैसे चलोगे? मैंने कहा शादी में, ब्याह शादी की पार्टियों में जाने के लिए इनविटेशन नहीं, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। अगर लड़की वाले पूछे तो कह दीजिएगा लड़के वाले की तरफ से है, अगर लड़के वाले पूछे तो कह दीजिएगा लड़की वाले के तरफ से है। बाई चांस दोनों पूछ लें तो जनरेटर वाला। हम दोनों घुस गए साहब पार्टी में कपड़े उपड़े पहन के। 2 मिनट बाद पार्टी में अनाउंसमेंट हुई, जो लोग लड़की वाले के तरफ से आए हैं कोने में आ जाएं। भैया चले गए। 2 मिनट बाद फिर अनाउंसमेंट हुई, जो लोग लड़के वाले के तरफ से आए हैं वो भी कोने में आ जाएं। अब मैं भी चला गया साहब। उन सारे लोगों ने पकड़ पकड़ के बहुत मार मारा। हम लोग गिड़गिड़ा के पूछते रहे, अरे भैया आपके यहाँ ब्याह शादी की पार्टियों में इस तरह खातिरदारी होती है? उसने कहा काहे की ब्याह शादी, ये तो गुप्ता जी के रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी। अब आप लोग एक बार जोरदार ताली बजावे तो मैं बुलाऊं बादशाह प्रेमी जी को। आपने हमको उठाया, भगवान आपको उठावे। बहुत देर से आप लोगों का दिमाग चाटा जा रहा है और मैं देख रहा हूं जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं। आखिर कब तक खड़े रहेंगे? खड़े खड़े पांव भारी हो जाएंगे आपके। आप लोग भाई कहीं कुंवारी जगह देख के आप भी स्थापित हो जाएं, अच्छा लगेगा। कुछ आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं, वो भी अपना स्थान ले लें तो ज्यादा उचित हो जाए। अभी बहुत सारी बातें कह रहे थे आदरणीय दमदार जी, डंडा जी अभी पढ़ रहे थे तो देखिए एक बात हमको याद आ रही थी। बहुत दिन पहले डंडा जी से मिलने का मन हुआ, मैं उनके पास पहुंचा और वो बेचारे क्लास में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं अध्यापक हैं वो। मैं गया और उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, पीछे के बेंच पर मैं बैठ गया। ये चूंकि बच्चे शरारती होते हैं इंटर कॉलेजों के, लड़कों से ये सवाल कर रहे थे, लड़के कभी इनसे सवाल कर रहे थे। एक लड़का इनसे पूछा, गुरुजी ये लिखा रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका हिंदी अनुवाद बताइए। ये इनको संस्कृत बिल्कुल पता नहीं है, अंग्रेजी हिंदी के अध्यापक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अनुवाद ये बताए कि सर्वे हुआ तो पता चला कोई सुखी नहीं है संसार में। एक लड़का खड़ा हुआ, गुरुजी लिखा रहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात कुतो मनुष्य, इसका हिंदी अनुवाद बताइए। ये बताए स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भागने लगा और भगवान भी नहीं जान पाए आदमी तो कुत्ता है। दैवो न जाना तो कुतो मनुष्य, भगवान नहीं जान पाए आदमी तो कुत्ता है। एक लड़का खड़ा हुआ, गुरुजी लिखा रहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? डंडा जी बताते हैं तुम सो जा माँ, मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूं। बेचारे नाराज हो गए, कहे कि जब तुमको पता है मैं संस्कृत नहीं जानता हूं तो काहे नहीं हिंदी पढ़ते हो? हिंदी पढ़ा दूं क्या? बच्चों ने कहा जी गुरुजी पढ़ाइए। एक लड़के को खड़ा कराए, कहे कि बेटा बताओ ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी ग्रह लोगों के ऊपर चढ़ता है, उपग्रह आसमान के ऊपर चढ़ता है। ये कहे बेवकूफ क्या पढ़ते हो तुम लोग, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी जो बाहर निकलता है वो स्वर है, जो भीतर जाता है वो व्यंजन है। आखिरकार ये डंडा जी कहे कि एक लड़के को और खड़ा कराए, कहे कि बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं यह सत्य है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं आपका भ्रम है। एक बार जोरदार ताली पीछे तक के लोग अगर ऊपर तक सुनाई दे रही हो आवाज। वाह क्या बात है। मैं छंदों के माध्यम से अपनी बात रखता हूं, स्वागत है। और इस कड़ी में पहले मैं स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं, उसके बाद मैं कविता से जोड़ता हूं। भोले भाव भूत भावन की नगरी में उपस्थित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोलेनाथ के चरणों में पक्तियां रखता हूं, सीधे सीधे सुनिएगा कि हे प्रभु आनंद में आशीष हमको दीजिए, हास्य की कविता जरा 10-20 हमको दीजिए,
सब सही है। गज अजामिल ने पुकारा आपको, आपने कर दी किनारा दे के यश प्रताप को। आपका गुण अगम है गाकर सुना सकता नहीं, जग में कोई आपका कुछ पार पा सकता नहीं। और आप सब में, आप में सब, आप अपने आप हैं, आप सबके बाप के भी बाप के भी बाप है। वाह। और एक वंदना मैं करता हूं आदमी और आदमियत की। थोड़ा मन मिजाज आप बना दे। वंदना के बाद मैं 2-4 छंद पढ़ के अपना स्थान ले लूंगा। वंदना पढ़ता हूं यूं कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी वारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। क्या बात है। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने। और उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, हालांकि देखिए मंच पे भी जो लोग मुछ मुंडे बैठे हैं मैं इनको छोड़ के कह रहा हूं। आजकल मुझमुंडों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र या छक्का। हालांकि 2 नाम और हमने शामिल किया है, पुलिस और पत्रकार। ये बिना मूछ के रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी कोई मूछ नहीं रखता तो मैं कहता हूं कि गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। वाह 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 वाह। और सोने वाले सूरदास, पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। अरे वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। और इस शर्त के साथ 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसाण कहलाएंगे। वाह। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत तो शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात। और सज्जनों, बहुत सारे लोगों की बातें हुई। अभी मंच पर बताया गया 2-2 साढ़ उपस्थित हैं। चूंकि ग्रामीणांचल से मैं आता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित होंगे तो पता होगा इन साढ़ों से बड़ी परेशानी है हम लोग को। जब से ये कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार ने बना दी है, ये छुट्टे साढ़ जितने घूम रहे हैं, समझिए जितने लोग खेतिहर लोग हैं, बड़ी परेशानी। हम लोग तो 11 बजे 12 बजे रात तक लाठी और ये टार्च लेके खेतों की रखवाली करते हैं। एक छंद में पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस तरह से तमाम गौशालाएं खुलवाई जा रही हैं, हमने सरकार से निवेदन किया है कि ब्लॉक स्तर पे एक साढ़ आश्रम बनवाया जाए। ये छुट्टे सारे साढ़ हम लोग उसमें जमा कर दें और हम लोग भी निश्चिंत हो जाएं। सुनिएगा छंद, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि गाय न कटाए बैल भैंस भी न खाए कोई, कथ्य है हमारा नारा आप भी लगाइए। गाय न कटाए बैल भैंस भी न खाए कोई, कथ्य है हमारा नारा आप भी लगाइए। और पालिए परंतु पड़वे या बछड़े हुए तो क्या करेंगे आप एक यूनियन बनाइए। अब मोदी और योगी जी को भेजिए आधार कार्ड। मैंने सुना है अब कुछ दिन में पशुओं के भी आधार कार्ड बनने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि मोदी और योगी जी को भेजिए आधार कार्ड कि छूटे पशु क्या करे किसान को बताइए। और देश में गौशाले भी चलाने वाले छोड़ते हैं, ब्लॉक स्तरीय साढ़ आश्रम बनाइए कि देश में गौशाले भी चलाने वाले छोड़ते हैं। और सज्जनों,
अभी मंच से जिक्र हुआ केजरीवाल साहब का, आपने सुना होगा कहीं अगर उनका भाषण देते हुए देखे होंगे, सुने होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से, तो अक्सर वो 2-4 बार तो खांसते जरूर हैं, लेकिन कब से खांसते हैं ये किसी को पता नहीं है। मुझे पता है कब से वो खांसने लगे। सुनिएगा, छंद सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि पाक का नगीना ही ना हिंद में हर एक और, देखते ही लोग मोह जाल फांसने लगे। पाक का नगीना ही ना हिंद में हर एक और, देखते ही लोग मोह जाल फांसने लगे। और रब ने रब्बानी को बनाई काहे सोच कर, दिल में दीवाने प्रेम कील धासने लगे। और हाथ जो मिलाई मुस्कुराई तो मरे अनेक, और ख्वाब में जनाब आप क्यों उदासने लगे। ओ हार शानदार जानदार जूतियों के साथ, देखते ही चाल केजरीवाल खांसने लगे। हार शानदार जानदार जूतियों के साथ। सज्जनों देखिए, हास्य और व्यंग में थोड़ा सा अंतर होता है। हास्य क्या है, एलोपैथ है, और व्यंग है होम्योपैथ। काम तो वही करेगा लेकिन थोड़ा देर से करता है। बस यही से आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। वाह। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। आपके चाल चलन अच्छे नहीं है, बुजुर्गों के कमरे में मत झाका कीजिए। और देखिए 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो। बुढ़ापे ने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। वाह। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। और हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। चुम्बन व्हाट्सएप पर डाल दिया। और यूं कहे कि 21वीं सदी का ये देखिए नजारा। क्या बात। 21वीं सदी का ये देखिए नजारा, ब्रेकर पे रोज बाइक उछाल मारती है। वाह। 21वीं सदी का ये देखिए नजारा, ब्रेकर पे रोज बाइक उछाल मारती है। मैं कॉल बैक करता हूँ, डांटता हूँ, फिर भी नंबर बदल बदल के मिसकॉल मारती है। नंबर बदल बदल के मिसकॉल मारती है। और अगर आपका आदेश हो तो भोजपुरी की एक वानगी, चूंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मैं आता हूँ, और अगर आप सबका आशीर्वाद मिले, एक बार पुनः सब लोग बताएं, आदेशित करें, ताली बजा के हमें आदेशित करें। तब क्या सज्जनों, मेरा मानना है, स्वागत है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो लोग भी होंगे, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, और भोजपुरी में एक एक शब्द के 30-30, 40-40 पर्यायवाची होते हैं। मैंने इसको लिख के रखा है, आप देखें, ये सर है और ये शरीर, बीच की जो कड़ी मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम हैं। मौर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गाला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेंट, भगेला। देखिए 14 नाम है। अंग्रेजी में कोई 14 नाम बता ही नहीं सकता। दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा से ज्यादा कह सकता है कि पेन हो रहा है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का कोई होगा तो गड़ता, बथता, चनकता, टभकता, छेदता, बेधता, करकता, अंगरता, झिझिनाता, दुखाता, मिमोरता, टभकता, ये इतने सारे पर्यायवाची हैं भोजपुरी में। क्या रिसर्च है आपका। इसलिए भोजपुरी की एक वानगी मैं आपको भी देना चाहता हूँ। एक मुक्तक पहले पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि खेत के हुआवरी के बुआ तक केहू, खेत के हुआवरी के बुआ तक केहू, बोझा बीमारी के ढोआ तक केहू, आ रिंगटोन आइल मोबाइल में ऐसा कि बाजा तक केहू के अटुआ तक केहू। अरे वाह 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 वाह। रिंगटोन आइल मोबाइल में ऐसा कि बाजा तक केहू के अटुआ तक केहू। अच्छा 4 लाइन और सुन ली। कि आंख मिलबे न करे तो प्यार कैसन, आंख मिलबे न करे तो प्यार कैसन, बात बनबे न करे तो विचार कैसन, आ जकरे खातिर रचाइल बा मेहंदी भला, उ लौकबे न करे तो सिंगार कैसन, उ लौकबे न करे तो सिंगार कैसन। सरकार खाली हंसा के आप सबके अगर थोड़ा सा लुफ्त दे के ओकरे बाद से आदमी स्थापित हो जा, एहू के कोनो मतलब नहीं है। कोनो सामाजिक विकृति के लेके, कोनो विसंगत के लेके अगर कविता कहल जाए तो सार्थकता होला। एक कविता सीधे सीधे आप सबके बीच में हम परोसी। कविता के शीर्षक सरकार कुकुर भोज के कविता जो से हमारे पहचान बल भोजपुरी जगत में विशेष तौर से
हमारे यहाँ जन मंत्री जी के बहुत बड़ा आयोजन, खैले पीले के बफर सिस्टम, यही पर एगो नक्शा हमारे देखी खींचनी, सीधे सीधे सुनल जाए। स्वागत है। कि एगो प्रीति भोज में भाई गैली का सबसे बतलाई, वहां जाके हमरा कवन कवन दुख झेले के पड़ल, आ रहे मंत्री जी के खर्च, कैली घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। वाह, जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सोचहूं भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। सोचहूं भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको। देखी ढूको कहते एक प्रसंग हमका अक्सर याद हो जाला। कहीं 50 लोग के भर्ती खुलल है, बेकारी के युग में 500 आदमी लाइन लगा के खड़ा हो गए। अधिकारी घबराइले, बाहर एगो स्लिप लिख के सटाइल, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला कहले मे आई कम इन सर, कहले गेट आउट। हिंदी वाला कहले श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं, कहले बाहर चलो। संस्कृत वाला कहले अहम आगंतुक सज्जनम, कहले बाहर विश्राम करिए। भोजपुरी वाला कहले कहता ढूकी, कहले ढूक। भर्ती हो गई। अब बताइए एहू से कम शब्द कहीं बा? 2 अक्षर में कहले ढूकी तो ढूक, भर्ती हो गई। तब हम कहली कि भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको। कहली बाड़ा तू देवता, लो हमरो लिखवा द नेवता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिगहा भर आगे, लागो लोग नेहुरिये भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के। वाह 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 वाह। अंदर के स्थिति देखल जाए, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50। अरे मंत्री जी का कार्यक्रम रहे, पुलिस के कमी थोड़े न रहे। हालांकि अपने यूपी के पुलिस तो ठीक ठाक है। एक बार बिहार के गए कार्यक्रम में बेतिया, एक जने दरोगा जिसे कहले कि सर आप लोग थाने में कुत्ता क्यों पालते हैं? तो कहले कि चोर पकड़ने के लिए पालते हैं। हम कहले आप लोग क्या करते हैं? तो कहले रस्सी पकड़ते हैं। तब से हमरो घबराहट हो। एक बार जोरदार ताली पीछे। वाह 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 वाह, क्या बात है। हर महादेव। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, ओके लोग बांस गाड़ल कहेला देहाते में। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटे सुटकावे। जकरे कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाई लोकरे हरदी भांग छपाई। केहू खून चुबावत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, आ केहू अकड़े लागल। पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। जे खैले में सबसे आगे गल, सबसे ढेर पिटाइल। जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। आ हम तंदूरी पौली एके, भगली इज्जत बड़ाई लेके। आ भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। क्या बात। हम कहली ई बफर कहाला, हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। आ केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आजू। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई हुए ढूकी। देखिए पूरा हिंदुस्तान में एक सूत्र हमें जनली। बफर सिस्टम के सूत्र ये हवे, आप कहीं जाए बफर सिस्टम में खाए, पैंट शर्ट पहन के जाई, कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला भेटा ओकरे पीछे खड़ा होकर खाई, आराम से प्लेट सरकाई, पीछे के कुर्ता उठाई, हाथ पोछिए जाई। ये के सूत्र हवे। अच्छा आप सबके यकीन ना हुए, हम 2-3 जगह निहुर के मुंह पोछ देने के धैलस नहीं हमके। अरे हाथ खाली रहे तब न केहू पकड़े। उनके हाथ फसल बा, एक हाथे प्लेट, एक हाथे चम्मच, पीछे कौन हाथे के उठोई। क्या बात है, वाह। कि छीना झपटी, धक्का मुक्की, आ थेथर होई उहे ढूकी। आ जे शर्माई लोकरे खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आखिर करी
वहाँ रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे वहाँ 80 आदमी ढो है। वाह। आ कुछ लोग सुने आयल गाना बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।